अगर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, ठीक है, और समझो ये वो कोचिंग क्लास का एक टॉप व्यू है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 2 rows ऑफ बेंचेस, यहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, उसका स्टेज है, एंड फॉर एग्जांपल वो रूम की कैपेसिटी है 30 स्टूडेंट्स। मतलब मैक्सिमम एक क्लासरूम में मैं 30 बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ टीचिंग टू 30 स्टूडेंट्स एट मैक्स एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी जो टीचर है वो फॉर एग्जाम्पल अगर एम्प्लॉयड है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के कुछ खर्चे आएंगे। सबसे बड़ा खर्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट का रेंट, फिर आएगा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, फिर टीचर की सैलरी, फिर बच्चों को बुक्स जो देनी होगी वो, बच्चों के जो टेस्ट पेपर्स रहेंगे वो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे खर्चे आते हैं, राइट। बच्चों को यूनिफॉर्म देना होगा तो अगर यूनिफॉर्म दिए तो ऐसे बहुत सारे खर्चे आते हैं। अभी ये बहुत सारे तरीके के खर्चे हैं, इसको मैं अगर डिवाइड करने जाऊं तो 2 तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिसमें 30 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है उसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट्स टर्न आउट होते हैं इस साल, तो टीचर की सैलरी कम हो जाएगी क्या? अगर एक वो एम्प्लॉयड है तो मतलब 2 केसेस है। फर्स्ट केस में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स टर्न आउट हुए, दूसरे केस में देर आर 8 स्टूडेंट्स दैट टर्न आउट। तो अगर 2 स्टूडेंट्स है वर्सेस 8 स्टूडेंट्स है तो इसमें टीचर की सैलरी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? डायरेक्टली नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीचर को तो उतनी सैलरी देनी है कोचिंग इंस्टीट्यूट को, चाहे वो 2 बच्चे हो, चाहे वो 8 बच्चों को पढ़ाए, चाहे वो 30 बच्चों को पढ़ाए। सो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जो ये कॉस्ट है ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, क्या जो भी तुम्हारा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर होगा वो ऐसा बोलेगा क्या कि सिर्फ इस बार 2 बच्चे टर्न आउट हुए तो फिर हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं लेंगे? ऑफ कोर्स एसी जितना जाएगा, एसी का कंजम्पशन जितना होगा, ट्यूबलाइट्स का जितना कंजम्पशन होगा वो उतना ही रहेगा। तो ये भी एक तरीके से एक फिक्स्ड कॉस्ट है। वैसे ही लैंडलॉर्ड इतना मेहरबान तो नहीं होगा कि इस साल तुम्हारे कोचिंग में स्टूडेंट्स कम टर्न आउट हुए तो फिर मैं इस बार उतना प्रपोर्शनेटली कम रेंट लूँगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो रेंट भी एक फिक्स्ड कॉस्ट है, चाहे वो 2 बच्चे हो, 8 बच्चे हो, 30 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, कितने भी हो, जितना रेंट होना है वो भी होएगा, जितना इलेक्ट्रिसिटी होगा उतना ही होएगा, और जितनी टीचर सैलरी लेगा वो भी उतनी ही लेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉट, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वॉट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड। ठीक है, वेरएज़ दूसरी चीज़ें कैसी होती है कि अगर 2 बच्चे आए तो 2 ही बुक्स का खर्चा होगा उनको जो प्रोवाइड करनी है मटेरियल का, कोचिंग मटेरियल का। अगर 8 बच्चे आए तो 8 ही बुक्स देनी पड़ेगी, अगर 30 बच्चे आए तो 30 बुक्स देनी पड़ेगी। वैसे ही टेस्ट पेपर्स का खर्चा ऐसा रहेगा, वैसे यूनिफॉर्म का खर्चा इतना होगा। तो ये जो पहले 3 खर्चे हैं इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बट ये बाद के ये 3 खर्चे हैं इट इज़ डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ों को समझे, ये यहाँ पे 2 तरीके के खर्चे हम लोग समझे। एक खर्चा वो विच इज़ डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और दूसरा विच इज़ डिपेंडेंट ऑन नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे अगर मैं इकोनॉमिक्स लगाऊं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैं जनरलाइज कर सकता हूँ कि इट इज़ द नंबर ऑफ आउटपुट ऑफ सर्विसेज। ठीक है, इकोनॉमिक्स के टर्म में यहाँ पे मैं
अगर टीचिंग कंसिडर कर रहा हूँ तो इट इज़ अ सर्विस। तो वो सारे के सारे फैक्टर्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, उसको मैं बोलूँगा वेरिएबल फैक्टर्स। और वो सारे के सारे फैक्टर्स दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ आउटपुट, दोज आर नोन एज फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है। नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ आउटपुट, जैसे कि यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, जैसे कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टीचर सैलरी, ये सब की सब चीज़ें इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन 2 बच्चे हो, 8 बच्चे हो या 30 बच्चों को मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे को ये सारे कॉस्ट तो सेम ही रहेंगे। सो यहाँ पे ये फिक्स्ड फैक्टर हो गए। बट बुक्स, टेस्ट पेपर और यूनिफॉर्म का खर्चा जो है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ आउटपुट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये एक हो गया वेरिएबल फैक्टर। तो एक लॉजिक समझ आया, जो वेरी करता है दैट द फैक्टर दैट वेरीज with the number of output, it is known as variable factor, and the factor which does not vary with the number of output, it is known as fixed factor, ठीक है। सो मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि देर आर 2 types of factors, one is variable factor and one is fixed factor। बट अभी यहां पे कैच कहां पे आता है, जब मैं बोलता हूं कि ओके 2 बच्चे हो, 8 बच्चे हो, 30 बच्चे हो, तब तक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और टीचर सैलरी सेम ही रहेगी। बट अगर बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस चल पड़े और 50 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है, तो क्या रेंट सेम रहेगा? नहीं। क्या इलेक्ट्रिसिटी सेम रहेगी? वो भी नहीं। टीचर सैलरी सेम रहेगी क्या? नहीं। मेरे को और एक टीचर एम्प्लॉय करना पड़ेगा, बल्कि मुझे एक नया क्लास बिल्ड करना पड़ेगा जिसके अंदर ये 30 स्टूडेंट्स तो इसके अंदर आ गए और 20 स्टूडेंट्स को मेरे को यहाँ पे बिठाना पड़ेगा। सो जो फिक्स्ड फैक्टर्स थे लाइक रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टीचर सैलरी, वो भी अभी वेरी कर रहे हैं। किसके ऊपर? किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? वो भी डिपेंड कर रहे हैं नंबर ऑफ आउटपुट के ऊपर। तो पहले जो फिक्स्ड फैक्टर्स थे वो भी अभी वेरिएबल फैक्टर्स हो गए। सो मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन लेके आ सकता हूँ कि अगर मैं लंबे समय की बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग रन, तो तब एक ही तरीके का फैक्टर एग्जिस्ट करता है विच इज वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, नथिंग इज फिक्स्ड इन लॉन्ग टर्म। बट अगर मैं शॉर्ट रन की बात कर रहा हूँ तो ओके, 2 तरीके के फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक है वेरिएबल फैक्टर और एक है फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर मतलब वो फैक्टर्स दैट डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आउटपुट्स, और वेरिएबल फैक्टर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आउटपुट्स, ठीक है। ये भी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो मैं आज कंक्लूड क्या कर सकता हूँ ये डिस्कशन से, कि लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आउटपुट्स, बट शॉर्ट रन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ आउटपुट्स पे, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है विच डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आउटपुट्स। मतलब लॉन्ग रन में फिक्स्ड फैक्टर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर एग्जिस्ट करता है लॉन्ग रन में। बट शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर का कंसेप्ट है, इट एग्जिस्ट्स, ठीक है। अभी बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग में मेरे पास उतना पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी,
शॉर्ट रन में मेरे पास मनी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि जैसे जैसे डिमांड आती जाती है मैं एक कैपेसिटी, एक लिमिटेड अमाउंट तक ग्रो कर पाऊँगा, लिमिटेड ग्रोथ कर पाऊँगा। वो जो कोचिंग क्लास का एग्जाम्पल लिया था, मैं नया नया अगर कोचिंग क्लास शुरू करता हूँ तो एक साल के अंदर अंदर मैं बहुत सारे क्लासेस नहीं खोल सकता हूँ, मैं बहुत सारे टीचर्स को एम्प्लॉय नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास क्या चीज़ की कमी है? मनी। मेरे पास मनी की कमी है, ठीक है। बट ओवर अ लॉन्ग रन मेरे पास मनी आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा? तब मैं फिक्स्ड फैक्टर्स भी इंक्रीज कर सकता हूँ। सो टेक्निकली यहाँ पे लॉजिक ये बनता है कि शॉर्ट रन में मेरे पास इनफ मनी ही नहीं है कि मैं फिक्स्ड फैक्टर को इंक्रीज कर पाऊँ, तो इसीलिए मैं फिक्स्ड फैक्टर को शॉर्ट रन में क्या करता हूँ? कांस्टेंट रखता हूँ। तो वेरिएबल फैक्टर को ही मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, बट लॉन्ग रन में क्या होगा ना, मेरे पास मनी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फिक्स्ड फैक्टर को भी इंक्रीज कर पाऊंगा, और जो फैक्टर को मैं इंक्रीज कर पाऊँ उसको फिक्स्ड फैक्टर थोड़ी बोलेंगे, उसको तो वेरिएबल फैक्टर बोलेंगे। तो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर लॉन्ग रन में इंक्रीज करता है, शॉर्ट रन में या तो वो फिक्स्ड फैक्टर होता है या तो वो वेरिएबल फैक्टर होता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज डिस्कशन।